अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की रहबरी के लिए, तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। कुरान करीम हम सब के लिए रहबर और रहनुमा किताब है। कुरान करीम हमें ज़िंदगी जीने का सही तरीक़ा सिखलाती और बतलाती है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम कुरान करीम के पढ़ने वाले बने, कुरान करीम को पढ़ाने वाले बने, कुरान करीम को समझने वाले बने, कुरान करीम को समझाने वाले बने। कुरान करीम हमसे क्या मुतालिबा कर रहा है, इसको पढ़ने और सीखने वाले बने। तो हमें चाहिए कि हम कुरान करीम से दिली लगाव और दिली मोहब्बत रखें। और कुरान करीम की मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि हम कुरान करीम की तिलावत करें और कुरान करीम की तफासीर को सुने, उलमाए किराम की ज़बानी कुरान करीम के मफ़हूम और उसके मतलब को समझने की कोशिश करें। उलमाए किराम की ज़बानी जहाँ हम पहुँच सकें, जिस तरीक़े पर हो सके, हम सहीह उलमाए किराम की तफसीर को और कुरान करीम की तशरीह को सुनने की कोशिश करें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, जो यौमे जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला दे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपने बेशुमार इनामात फरमाए हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ऐसे लोगों के रास्ते पर नहीं, ऐसे लोगों से तो हमको महफूज फरमा दे जिन पर तेरा गज़ब हुआ है और जो गुमराह लोग हैं। सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। इसके नुज़ूल के बाद इसकी दो तरतीब हैं। एक तरतीब तो वो है जिस तरतीब से कुरान करीम नाजिल हुआ है। सबसे पहले जानते हैं आप
इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आयत नाजिल हुई। जब हम देखते हैं कि ये आयत सबसे पहले नाजिल हुई लेकिन सबसे आखिर में मौजूद है, यानी सबसे आखिरी पारे के अंदर है, और सूरे फातिहा अल्हम्दु ये बाद में नाजिल हुई, और हम देखते हैं कि कुरान करीम के अंदर ये सबसे पहले मौजूद है। लिहाजा मालूम हुआ कि कुरान करीम की तरतीब भी दो तरतीब हैं, एक तरतीब नुज़ूली है और एक तरतीब वज़ई है। नाजिल होने के एतबार वाली एक तरतीब है, और फिर आयत को वज़ा किया गया है, रखा गया है, उनकी जगह की तायीन की गई है, ये एक अलग चीज़ है। तो ये सूरह फातिहा नुज़ूल के एतबार से तो बाद में नाजिल हुई, लेकिन वज़ा के एतबार से इसे सबसे पहले लाया गया है। सूरह फातिहा की अहादीस मुबारका से भी बहुत सारी फजीलतें बताई गई हैं। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया है, सूरह फातिहा को शिफा कहा गया है, सूरह फातिहा को फातिहतुल किताब कहा गया है। तो इसकी बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर शिफा रखी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। बंदा इस सूरह मुबारका के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की एक ही बार में हम्द व सना भी बयान करता है, और अल्लाह तबारक व तआला से मदद भी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं भी करता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर चला दे। अल्लाह तबारक व तआला से पनाह भी चाहता है कि ऐसे लोगों के रास्ते पर न चला जो गुमराह हैं, या जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, या जिन पर तेरा गुस्सा है। सूरह फातिहा की बहुत सारी सिफात में एक सिफत शिफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के अंदर शिफा रखी है, बीमारियों से नजात रखी है। इसकी बहुत सारे वाक़ियात मौजूद हैं, और हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन से भी ये चीज़ साबित है। एक मरतबा हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन सफ़र पर थे, तो कहीं से गुज़र रहे थे। वहाँ के जो मुक़ीमीन थे, क़याम पज़ीर लोग थे, गांव वाले या शहर वाले या कस्बे वाले उन्हें कहा जा सकता है, उनसे हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन की मुलाकात हुई। तो हज़रात सहाबाए किराम ने उनसे कहा कि भाई आप हमारी मेहमान नवाजी कर दें, हमारा क़याम ताम इस तरह का कोई निज़ाम बन सके तो वो बनवा दें। तो उन लोगों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि इस तरह का यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं बन पाएगा। तो हज़रात सहाबाए किराम अपने मकाम पर अलग, जहाँ पर क़याम पज़ीर थे, अलग आ गए। कुछ देर के बाद जो वो गांव वाले या कस्बे वाले वहाँ पर लोग मौजूद थे, मुक़ीमीन थे, उनका जो बादशाह था वो सख्त अलील हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अब वो बड़े परेशान, डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, तमाम तर जतन किए, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उनका वो बादशाह शिफायाब ही नहीं हो पा रहा है। तो उनमें से किसी ने हज़रात सहाबाए किराम से भी मुलाकात की कि भाई हमारे बादशाह बीमार हैं, आप में कोई हकीम हो या कोई इस तरह की जानकारी रखता हो तो वो हमारे बादशाह का इलाज कर दे। सहाबाए किराम ने उनसे कहा
कि भाई हम आपका इलाज तो कर देंगे, आपके बादशाह का इलाज तो कर देंगे, लेकिन हम आपसे उसके बदले में बकरियां लेंगे। अब उन्हें तो अपने बादशाह की सलामती मतलूब थी। वो कहने लगे ज़रूर। तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन तशरीफ़ लाए, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह शिफा पढ़ी और पढ़कर दम कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने शिफा अता फरमा दी। अब आपस में बात करने लगे कि ये हमने उजरत में बकरियां ले ली हैं, गोया हमने कुरान करीम की उजरत वसूल कर ली है। तो आपस में बातें करने लगे, खुसर फुसर करने लगे, जैसे मसले के बारे में आजकल भी लोग जहाँ 4 आदमी बैठते हैं या तो वो फजूल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वो किसी मसले को लेकर भी आपस में बहस करने लगते हैं। तो सहाबाई किराम जब आपस में बात करने लगे, किसी ने उनमें से कहा भाई आपस में ऐसे बहस करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम कर लेंगे। तो आजकल भी इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। वो लोग किसी भी अपने करीबी या जिसका फ़ोन नंबर होता है, किसी मुफ्ती से मसला मालूम कर लेते हैं, तो उनकी वो आपसी बहस से ज़्यादा बेहतर होता है कि वो मौलाना से, मुफ्ती साहब से, अपने करीबी आलिम दीन से उस मसले की वजाहत करा लें, मालूम कर लें, वो सही बता देंगे। और एक चीज़ ये भी यहाँ पर है कि मसला मालूम करने वाले को ही बता देना चाहिए। अगर ऐसे ही मसला बताने लगेंगे तो हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू लिखते हैं कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक आदमी का पायजामा टखनों से नीचे है। तो मैंने उससे कह दिया कि भाई आपका पायजामा टखनों से नीचे है। तो उसने पलटकर कोई ऐसा जवाब दिया जो शरीयत के एतबार से कुफ्र की जानिब ले जाने वाला है। असल में मसले पर अमल न करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मसले को नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह बुरा कहना या मसले की नकीर करना, इनकार करना, वो कुफ्र की जानिब ले जाता है। तो हज़रत फरमाते हैं मैंने उससे अचानक कह दिया कि आपका पायजामा टखनों से नीचे है, तो उसने उस मसले के बारे में कोई उल्टा जवाब दे दिया। तो हज़रत फरमाते हैं मैंने उस दिन से तहिया कर लिया कि अब या तो मैं मसला मालूम करने वाले को बताऊंगा या मसला ऐसे शख्स को बताऊंगा जो मुतक़िद है, जो हमारा मुहिब है, जो हमसे ताल्लुक़ रखता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका पायजामा टखनों से नीचे था तो वो फासिक था, लेकिन उसने मसले को बुरा कह दिया तो वो कुफ्र की तरफ आ गया। तो लिहाजा मालूम हुआ कि मसाइल तभी बताने चाहिए जब सामने से कोई मसले को मालूम कर रहा हो। खैर, यहाँ पर यह आता है कि उन्होंने वो बकरियां ले ली। अब एक मसला यहाँ पर यह आता है कि उजरत दम करने के बाद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस पाक को उसी बाब के अंदर लिया है जिसमें उजरतों का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाई किराम जब वापस सफ़र से तशरीफ़ लाए तो फ़ौरन आकर मालूम किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सफ़र में थे और हमारे साथ ये इस तरह का वाक़या पेश आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इनकार नहीं किया, उन बकरियों को गलत और नाजायज़ नहीं बतलाया। बात चल रही थी कि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने शिफा रखी है। हमारे हज़रत हाफिज़ जमील अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया बतलाते हैं कि मैं
देहरादून में नौजवान था, तो वहाँ पर मैं इमाम था। रात के वक्त में एक सोते वक्त एक आदमी आया, आकर कहने लगा, हज़रत हमारे जो भाई हैं उनकी पीठ पर बहुत जहरीले जानवर ने काट लिया है, बिच्छू जिसको कहते हैं। तो हज़रत तशरीफ़ ले गए। हज़रत फरमाते हैं मैं सूरे फातिहा पढ़ता रहा और नमक पर उंगली पर हल्का सा नमक लेकर उस ज़ख़म पर या जहाँ पर वो डंक लगा था उसे मलता रहा। तो हज़रत फरमाते हैं कि कुछ देर में अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो गई और आराम मिल गया। ये इतना जहरीला जानवर होता है, जब ये काट लेता है तो दर्द और तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूरे फातिहा में अल्लाह तबारक व ताला ने शिफा रखी है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इसे पढ़कर दम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब होते हैं। सूरे फातिहा, इसके साथ लिखा हुआ आता है मक्की, कि ये मक्की सूरत है। अब मक्की सूरत और मदनी सूरत, अक्सर तौर पर लोग ये समझते हैं कि जो सूरत, जो आयत मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर नाजिल हुई वो मक्की कहलाती हैं, और जो सूरत, जो आयत मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई वो मदनी आयत कहलाती हैं। तो नाज़रीन किराम, इसके अंदर इनके मक्की और मदनी होने के रीजंस और वजूहात ये नहीं हैं। इसकी वजह और इसका जो पैमाना है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई है, हिजरत से कब्ल, हिजरत से पहले जो आयत और जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो मक्की कहलाती हैं, खा वो मक्का शहर के अंदर नाजिल हुई हों या उसके बाहर किसी दूसरे शहर के अंदर नाजिल हुई हो। और जो सूरतें, जो आयत हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं वो मदनी कहलाती हैं, चाहे वो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई हों या मक्कतुल मुकर्रमा या इसके अलावा कहीं पर भी वो नाजिल हुई हों। ये अल्लाह तबारक व ताला की जो नाजिल करदा सूरतें और आयात हैं उनमें एक अहम तरीन सूरत सूरे फातिहा है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी बहुत सारी बरक़ात बतलाई हैं। बंदा तारीफ़ करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का पालने वाला है। रब पूरे दोनों जहान, ज़मीन आसमान, इसके दरमियान, इसके ऊपर, इसके नीचे जितनी भी मखलूक़ात हैं तमाम को पालने वाला, बनाने वाला, जो बनाने वाली जो ज़ात है उसकी तारीफ़ बयान की जा रही है। और अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक़ात कितनी ज़्यादा हैं, कितनी बड़ी हैं और कितनी सारी हैं, इसे समझने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने सारी मखलूक़ात बनाई और सबके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी खुद ली है। इंसान तो बहुत कम खाता है, इसके अलावा बड़े बड़े जानवर हैं, दरियाओं के जानवर हैं, सहराओं के जानवर हैं, घरों और महलों में रहने वाले जानवर हैं, उड़ने वाले जानवर हैं, चरने वाले जानवर हैं, बहुत सारी अक़साम हैं इनकी भी। अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक है और अल्लाह सबको खिलाता है। आपने पहले भी सुना होगा हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या। आपकी हुकूमत कई एक चीज़ों पर थी, आप जिन्नात पर भी हुकूमत करते थे। तो एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह, मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ,
अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया आप ऐसा ना करें, जैसे निज़ाम चल रहा है चलने दें, रहने दें आप दावत। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अल्लाह से इस्तिदा करने लगे, अल्लाह तबारक व ताला से तलब करने लगे, अल्लाह तबारक व ताला से दरख्वास्त करने लगे, अल्लाह मुझे इजाज़त दे दें, मैं एक वक्त का खाना और एक वक्त की दावत तेरी मखलूक की कर दूंगा। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया भाई कोई बात नहीं, चलो आप कर दें। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नात को खाना बनाने पर लगा दिया और महीनों खाना बनता रहा, रखा जाता रहा, खाना बनता रहा, रखा जाता रहा। अब एक चीज इसमें आ सकती है कि वो खाना तो खराब होना था, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने उस खाने को बिल्कुल तरोताज़ा और सही रखा। तो जिन्नात, अब देखिए इंसान ही महीनों अगर खाना बनाए तो कितना खाना बना डालेंगे, और अगर उस काम पर जिन्नात लगा दिए जाए जो इंसान से कहीं ज्यादा काम कर सकते हैं, तो फिर कितना खाना बनाया होगा, बहुत सारा। जब खाना तैयार हो गया और हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महसूस हुआ कि अब बहुत ज्यादा बन गया है, अब अल्लाह की मखलूक खाएगी तो वो आराम से खा लेगी। तो हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से कहा अल्लाह भेज दीजिए, आप जिनकी मैंने दावत की हुई है आप उन्हें भेज दें, वो खाना खा लेंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मालूम किया कि कौन सी मखलूक को भेजूं, ज़मीन पर चरने वालों को भेज दूं, उड़ने वाले परिंदों को भेज दूं, या समंदर के अंदर रहने वाले जानवरों में से भेज दूं। तो हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह भेज दें, किसी को भी दरिया से शुरू कर दें। तो अल्लाह तबारक व ताला ने दरिया से एक मछली को भेज दिया कि जाएं, आपकी दावत है। वो मछली आई और जितना खाना बना हुआ था तमाम के तमाम को एक लुक़मे में खा गई और कहने लगी सुलेमान अल्लाह तबारक व ताला मुझे रोज़ाना ऐसे 3 लुक़मे देता है। जो खाना पूरी मखलूक के लिए तैयार किया गया था, सिर्फ एक मछली आई और वो भी पेट ना भर सकी। तो हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह तबारक व ताला से अर्ज़ किया अल्लाह तू ही है रब्बुल आलमीन, तू ही है दोनों जहान का पालने वाला, तू ही है तमाम मखलूक का रज़्ज़ाक, तेरे अलावा कोई इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक व ताला मालिक हैं, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक हैं। यहाँ दुनिया के काजी नहीं है, फैसला करने वाले नहीं है, मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं, सियाह को सफ़ेद, सफ़ेद को सियाह, कुछ भी करें। बहुत बड़े गुनहगार को अल्लाह तबारक व ताला माफ़ कर दें अपनी रहमत से, ये चलता है, बनता है। अल्लाह को कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। हज़रत क़ुतब आलम हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब नानकवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू पढ़ा करते थे, न लेता है रिश्वत न डरता है वो, न लेता है रिश्वत न डरता है वो, रज़ा उसकी चाहे जो करता है वो। अल्लाह तबारक व ताला मालिक हैं। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि कोर्ट होता है, ज़िले का कोर्ट होता है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। आदमी यहाँ ज़िले से हाई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर किसी की फांसी को बरकरार रखता है तो ये कानून के एतबार से वो बरकरार रखता है। आप यहाँ ज़िले से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक वकील रखते हैं, वो वकील वकालत करते हैं आपके मैटर को के सॉल्यूशन के लिए, वहाँ पर वो फाइट करते हैं, दूसरे वकील से बहस मुबासा करते हैं।
लेकिन जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाता है, फिर उस अगर किसी को एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर किसी को फांसी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी का ऑर्डर दे दिया है जज साहब ने, अब उसके बाद कोई कोर्ट तो है नहीं जहां पर जाकर अपील की जाए। लेकिन हां, जो सदर है, जो महामुहिम राष्ट्रपति है, उसके यहां आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपनी दरखास्त दे सकते हैं कि सदर साहब, आप अपनी सदारत वाले राइट्स को, अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हमारे इस मुलजिम को माफी का आप ऐलान कर सकते हैं। तो वहां पर वकील नहीं जाएगा सदर साहब के यहां। सिफारिश तो हो सकती है, सिफारिश तो कोई कर सकता है, लेकिन वकील वहां पर कोई मुकदमा लड़े और दलील पेश करे सदर साहब के यहां नहीं। वो तो सदर हैं, तो एक तरीके पर मालिक हैं। अब उनकी समझ में अगर आ जाता है कि इसका जो जुर्म है वो बहुत ज्यादा घनावना नहीं है, इसकी जिंदगी बख्श दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो वो उनकी समझ के ऊपर बात है। समझ में आ जाए तो बख्श देते हैं, लिख देते हैं माफ कर दिया गया। न समझ में आए या उन्हें उसका गुनाह बड़ा लग रहा हो तो फिर वो वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर वो पेंडिंग में डाल देते हैं और कह देते हैं जो कोर्ट का आदेश है, ऑर्डर है, वही जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला मालिक हैं, जो यहाँ पर सदर वदर हैं, इन सबको भी बनाने वाली जात अल्लाह तबारक व ताला की है। तो अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन, यौम जजा के मालिक हैं। अब वो वहां पर जिसे चाहे बख्श दें, जिसे चाहे जन्नत अता फरमा दें, और जिसे चाहे जो ऑर्डर कर दें, जो आदेश कर दें, जो अहकामात जारी कर दें, वहां पर कोई किसी का रोक टोक, किसी की दलील कुछ काम नहीं करती है। हाँ, सिफारिश जरूर काम करती है, और सिफारिश करने वाले वहां कोई बहुत ज्यादा पावरफुल लोग इस एतबार से कि वो सियासी तौर पर पावरफुल हो उनकी सिफारिश चले, नहीं, वहां सिफारिश चलेगी हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वहां सिफारिश चलेगी उलमाए किराम की। तो ये मदारिस सिफारिशी पैदा करते हैं, वकील पैदा नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ उलमाए किराम के जो मुतक़िदीन हैं, जो मुहिब्बीन हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व ताला उलमाए किराम की भी सिफारिश कबूल करेंगे। और हम सब के सबसे बड़े सिफारिशी तो हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। फिर उलमाए किराम भी इसके अंदर आते हैं कि वो किसी की सिफारिश कर दें, अल्लाह तबारक व ताला उसको भी मंजूर फरमाएंगे। बंदा सूरह फातिहा से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की इंसान इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, रुकू करता है, सजदा करता है, अल्लाह की हुजूर हाजिर होता है और फिर अल्लाह तबारक व ताला से ही मदद मांगता है। जितने काम होते हैं सब के सब अल्लाह तबारक व ताला की मदद से होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की इआनत से होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की मदद के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अल्लाह सीधे रास्ते पर चला दे। सीधा रास्ता जन्नत वाला रास्ता, सीधा रास्ता कुरान करीम वाला रास्ता, सीधा रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता, सीधा रास्ता कुरान और हदीस के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजर रही है वो समझो सीधे रास्ते पर गुजर रही है। और ज़रा भी आदमी इधर हटता है, कुरान से अलग हटता है, हदीस से अलग हटता है, नबी के तरीक़े से अलग हटता है, तो वो सीधे रास्ते से भटक जाता है। इसीलिए इंसान मुसलमान रोज़ बार बार इन आयात को पढ़ता है
तो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता है, ए अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला दे, हमें सीधे रास्ते पर चला दे। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनामात किए हैं। अंबिया किराम पर तेरे इनामात हैं, हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चला दे। सिद्दीकीन पर तेरे इनामात हैं, हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चला दे। शुहदा पर तेरे इनामात हैं, हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चला दे। सालिहीन जो लोग हैं उन पर तेरे इनामात हैं, हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चला दे। जो लोग इन रास्तों पर चलते हैं वो सीधे रास्ते पर चलते हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ए अल्लाह हमें ऐसे लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गुस्सा हुआ है, जो तेरे गुस्से के नीचे आ चुके हैं, जिन पर तू नाराज हुआ है, जिन्होंने तेरी नाराजगी वाले अमाल किए हैं। अल्लाह हमें उनके रास्ते से बिल्कुल बचा दे। और जो गुमराह हैं, जो सीधा रास्ता जानते ही नहीं हैं, जो सीधे रास्ते पर अमल करते ही नहीं हैं, जो तेरी वहदानियत को समझते ही नहीं हैं, जो तेरे रसूल की रिसालत को समझते ही नहीं हैं, अल्लाह हमें उनके रास्ते से हटा दे, उनसे हमें बचा दे, हमें महफूज फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से इन आयात को पढ़कर इंसान बहुत ज़्यादा अगर दिल की गहराइयों से इन्हें समझकर और इनके माने को सब जानकर अगर पढ़ता है तो वाकई वो अपने दिल के अंदर महसूस करता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत बयान कर रहे हैं, हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, हम अल्लाह को मालिक मान रहे हैं, हम अल्लाह को पालने वाला मान रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम के मुहिब्बीन के अंदर शामिल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैगाम जमील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।